नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक और करियर मंत्रा के इस एपिसोड में चर्चा करने वाला हूं उस व्यक्ति की जिसकी वजह से देश गुस्से में है। केंद्र सरकार, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ने ही इस व्यक्ति की तीखी आलोचना की है। आमतौर पर चुपचाप अपना काम करने वाले विदेश मंत्री जयशंकर और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम तक आलोचना करने से पीछे नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी तो यहां तक कह दिया कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस एपिसोड में जानेंगे कि कौन है जॉर्ज सोरोस, भारतीय क्यों हैं सोरोस से नाराज, पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर सोरोस ने क्या कहा, अब तक किन किन अन्य राष्ट्राध्यक्षों पर सोरोस रहे हैं हमलावर, उद्योगपति अडानी को लेकर सोरोस ने क्या कहा। जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल में पीएम नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर कुछ विवादास्पद टिप्पणियां की। सोरोस ने कहा कि अडानी ने स्टॉक मार्केट से फंड रेज करने का प्रयास किया जिसमें वो फेल हो गए, उन पर बाजार के नियमों के उल्लंघन का आरोप है। पीएम मोदी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद के सवालों के जवाब देने होंगे। सोरोस ने कहा, मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट का हालिया संकट भारत में लोकतंत्र के फिर से जिंदा होने का कारण बनेगा। यह सरकार पर मोदी की पकड़ को कमजोर कर देगा। सोरोस ने यह भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा के कारण वो तेजी से एक बड़े नेता बन गए। सोरोस को इस बात पर भी आपत्ति थी कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया ने रूस पर पाबंदियां लगाई, लेकिन नई दिल्ली का मॉस्को से व्यापार जारी है। सोरोस ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी इस ग्रुप में उसके साथ हैं, फिर भी भारत बड़े डिस्काउंट पर रूस से तेल खरीद रहा और मुनाफा कमा रहा है। 93 साल के जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में हुआ। तब वो 9 साल के थे, तभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। इस वक्त हंगरी में यहूदियों को खोज खोज कर मारा जा रहा था। सोरोस के परिवार ने इस नरसंहार से बचने के लिए झूठी आईडी बनवा रखी थी। जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी। 1947 में सोरोस अपने परिवार के साथ लंदन आ गए। इस वक्त पैसा कमाने के लिए सोरोस ने कुली और वेटर तक का काम किया। इसी से वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई का खर्च निकाल पाते थे। सोरोस 1956 में अमेरिका गए, तब फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करने का फैसला किया। 1973 में सोरोस फंड मैनेजमेंट के नाम से कंपनी बनाए, अमेरिकी शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही साल में सोरोस इतने सफल बिजनेसमैन बन गए कि वो रंगभेद का सामना कर रहे ब्लैक छात्रों को स्कॉलरशिप देने लगे। इस समय तक वह दुनिया के सबसे बड़े करेंसी ट्रेडर के तौर पर पहचान बना चुके थे। इस वक्त जॉर्ज सोरोस की नेटवर्थ 71,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए वे 100 देशों तक पहुंच रखते हैं। सोरोस ने 1993 में फाउंडेशन की शुरुआत की। इसके जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किया। उनकी वेबसाइट पर दावा किया गया है कि वह अब तक 32 अरब डॉलर दान कर चुके हैं। सोरोस की संस्था ने 1999 में भारत में पहली बार एंट्री की। यहाँ रिसर्च करने वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने लगे। 2014 में ओपन सोसाइटी ने भारत में दवा, न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने और विकलांग लोगों को मदद करने वाली संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। साल 2016 में भारत सरकार ने इस संस्था के जरिए होने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी। जॉर्ज सोरोस के कुछ चर्चित किस्से भी जान लेते हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज़्यादा चंदा देने वाले लोगों में से हैं। 2003 में अपने एक इंटरव्यू में जॉर्ज सोरोस ने अमेरिकी सरकार को गिराने की चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश की सरकार को गिराना उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जॉर्ज बुश वो चुनाव जीत गए। इसके बाद बराक ओबामा, हिलेरी क्लिंटन और जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनाने के लिए सोरोस ने खूब पैसे खर्च किए। हंगरी, टर्की, सर्बिया और म्यांमार में होने वाले सरकार विरोधी लोकतांत्रिक आंदोलनों का सोरोस ने खुलकर समर्थन किया। इन आंदोलनों के सपोर्ट के लिए सोरोस ने फंडिंग भी की। 2017 में जॉर्ज सोरोस ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठग कह दिया था। सोरोस ट्रंप से इतना ज़्यादा चिढ़ गए थे कि उसने कहा था कि ट्रंप ट्रेड वार शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इससे फाइनेंशियल मार्केट और ज़्यादा खराब परफॉर्म करेंगे, देश की इकोनॉमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। सोरोस चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन की भी आलोचना कर चुके हैं। अब आप जान चुके होंगे कि केंद्र सरकार, भाजपा, कांग्रेस और आम भारतीयों में सोरोस के खिलाफ गुस्सा क्यों है। इस एपिसोड में बस इतना ही। नमस्कार।